Greetings and welcome to another episode of the Godcast, जो कि हमने एक पॉडकास्ट स्टार्ट की हुई है जहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने अपने आप को इस दुनिया के ऊपर किस तरह से कास्ट किया हुआ है और जिन लोगों को खुदा यूज़ करता है अपने इस मकसद के लिए, उन लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं और उनकी लाइफ जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनते हैं और सीखते हैं. सो फॉर अस लिसनर्स, हम बेसिकली ग्रैस्प करना चाहते हैं कि हाउ गॉड इज़ वर्किंग इन देयर लाइफ एंड थस दे आर वर्किंग फॉर गॉड. सो आज के हमारे गेस्ट मेरे बहुत करीब हैं. आई एम ऑल्सो हिज स्टूडेंट. आई हैव टेकन अ फ्यू कोर्सेज फ्रॉम हिम इन यूनिवर्सिटी. एंड डॉक्टर केनेथ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. थैंक यू. थैंक्स फॉर हैविंग मी. इट्स अ प्रिविलेज, ऑनर टू बी हियर. It's a privilege for us to host you as a guest on our podcast. So this is just going to be a fun chit-chat discussion. And let's see what happens. Sure. It's a surprise for both of us. Okay, so it's going to be an adventurous talk. Yes. Okay. बहुत मज़ा आएगा. So जिस तरह हम इसको स्टार्ट करते हैं वो ये होता है कि we basically want to go a bit into your life, into your childhood, how you were brought up. एंड बेसिकली ये सारी डिस्कशन का अभी जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इसका एंड इस तरह होना है कि हाउ डिड यू गिव योर लाइफ टू क्राइस्ट. लेकिन आपने शुरू बचपन से करना. Okay. गो अहेड. Sure. So I was born into a very humble family. Well, humble से मुराद के like lower middle class. My mother's name is Shazia Parvez. My father's name is Parvez Kokar. They got married, arranged marriage. And at some point they knew Jesus. खास करके जो मेरी मदर की स्टोरी है, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर. तो उनकी परवरिश एक ऐसे ख़ानदान में हुई जहाँ पर उनको खुदा के बारे में सीखने को मिला और चर्च के साथ बहुत ज़्यादा अफिलिएटेड थी. सही. लेकिन फॉर सम रीज़न, जस्ट टू सेट द बैकग्राउंड अप, उनको एजुकेशन का बहुत ज़्यादा पैशन था, बट शी वॉजंट एबल टू गेट एन एजुकेशन. आई थिंक वो ऐसे एक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर शी बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर, शी हैड टू टेक केयर ऑफ फैमिली और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. तो उनको पैशनेट बहुत थी लेकिन उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला. फॉर सम रीज़न और दी अदर, आई थिंक ये डिज़ायर उनके दिल में छपी रही और शी वांटेड टू एक्सपोज ऑल दैट स्टफ. ये सारी जो ख्वाहिशात थी, उनकी डिज़ायर थी, वो अपने बच्चों में देखना चाहती थी. सो वंस शी गॉट मैरिड, शी हैड डिसाइडेड फ्रॉम डे वन कि जो ख्वाहिश वो अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर पाई एजुकेशन की, वो अपने बच्चों में इंजेक्ट करेंगी. और इसके साथ साथ ना सिर्फ सेकुलर एजुकेशन but also in terms of spiritual education. Amen. So my dad was born into a Christian family. My grandfather knew Jesus. I am sure. अगरचे मैं बहुत छोटा था तो as such कोई deep conversations नहीं हुई, लेकिन वो जानते थे खुदाम यीशु मसीह को. मेरी फादर की जो एक spiritual background, I am not very much aware of that. It's a sad fact also, to be very honest. क्योंकि when my parents got married, my father for some reason had to go abroad. तो वो सऊदी अरेबिया काम करते थे, जो कि हमारे कल्चर का है कि some lots of labor go there to do the work for financial it's quite common. Yes, so he would come back and forth. तो काफ़ी अर्सा तक he would continue to do that और हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ज़रूर मिलता, लेकिन इतना नहीं कि एक दूसरे को उस तरह से डीप नहीं था, because obviously he was abroad. Yes, तो that's why I'm not sure how spiritually at what point he stands, कि उनका कैसा रिलेशनशिप था, इसलिए मैं बहुत दावे से कहता भी नहीं हूँ. I think he knew about God, he knew about Jesus Christ, लेकिन उनकी personal walk कितनी that I don't know. But he was a wonderful person, very hard work person and hard working person. मेरी जो work ethic, I think I get it from him. I also think that my temperament is also like him, not my mom. There are many common things. सही. He had a good character, but I didn't know him personally. Where does he stand spiritually? So at some point, when we were like 10, 12 years old, my mom decided कि हम बड़े हो रहे हैं तो he should come back for good. सही. तो वो आ गए और उसमें थोड़ा सा हमें जानने का मौका मिला एक दूसरे को. सही. वो थोड़ा सा हमारे लिए फाइनेंशियली और ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि when a person is abroad, तो थोड़ा सा सिलसिला financially is better and we were going to good schools and all that stuff. लेकिन जब वापस आए,
he was already a driver when he was on Saudi Arabia, so he Sahi, wasn't sahi. an educated person. That was a menial jobs he was doing, but still financially It we was were doing good. well because abroad Currency difference bhi. Yes, currency difference. But when he came back, it was difficult. I think he started driving rickshaw here. सही. So he was a rickshaw driver. He was working hard. I really look up to him. I'm सही. very proud of him. क्योंकि आई थिंक कि ये भी बहुत बड़ा स्टेप है कि एक इतनी लग्जरियस लाइफ जगह जो को और छोड़कर इनकम को छोड़ के. यस छोड़कर यहाँ पर आना सेक्रीफाइस करना सो आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर हिम सो जब यहाँ पर आए तो we were living together but sad part started when one day all of a sudden we didn't know about anything about that कोई ऐसी medical history नहीं थी he got an heart attack सही. and he died At the age of? I was then well he was in his 40s very young Very young. Very and I exactly remember I was about 15 years of age क्योंकि मुझे याद है कि मैट्रिक में के एग्जामिनेशन में मैंने अपीयर होना था तो आई थिंक 16 years में वो एजुकेशन मैट्रिकुलेशन का होता है सिलसिला वहाँ से शुरू तो दैट पार्ट वाज वेरी ट्रेजिक फुल ऑफ सफरिंग आई थिंक वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पर हम सब को एक ऐसे पॉइंट में से गुजरना पड़ा विच वर वेरी लो मोमेंट्स फॉर ऑल ऑफ अस मुझे अभी भी याद है कि व्हेन ही डाइड इट सीम लाइक दैट एवरीथिंग इज ब्लैक और कुछ वहाँ पर भी ऐसी माई मॉम आई एम अगेन एंड अगेन ब्रिंगिंग हर अप बिकॉज आई स्टिल बिलीव दैट शी इज़ माई हीरो इन मैनी वेज I mean, she's not perfect. Every person has, you know, strengths and weaknesses. लेकिन as far as in her best, she has given the best. और मुझे याद है कि when he died, 2-3 चीज़ें मुझे exactly याद है जो मेरी चूँकि फेथ स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं तो वो मेरी स्टोरी का हिस्सा बन गया और अभी भी जहाँ मुझे मौका मिले I tell other people to encourage them. तो जब he died, we took him to the hospital. We were on the way to hospital and she kind of figured out, I think we were in rickshaw, we weren't able to arrange an ambulance. इतनी emergency में वो सारा कुछ हुआ. I think he was having his lunch, my dad, and then all of a sudden he started feeling pain. और घर पे ही था सारा. घर पे ही सब कुछ. And everything is normal. It's even more tragic क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरी बर्थडे थी. So he died on 29th of September and my birthday is on 28th of September. So we were having a lunch in my granny's house. Okay. And then he started feeling pain. Everything is very dramatic क्योंकि अभी तक वो fresh है मेरे ज़हन में. And we were taking him there. And rickshaw में when we were taking them, my mom kind of felt that he's losing it. तो वहाँ पर गए and doctors, you know, जो भी वो heart attack लिए shocking वो क्या उसे electric shocks वगैरह के procedure में से गुजरे. And finally they said that he's no more. और बाहर आकर I think my mom sat there. There were stairs there and like all other my maternal uncles, other relatives were there by that time. So she sat there and वो बताती हैं हमें which is very encouraging to me also कि उन्होंने ऐसे पॉइंट पे ऐसे लो मोमेंट में अक्सर लोग बहुत ही माइंड को खोकर एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं राइट बिल्कुल मेरे भी ज़हन में यही आ रहा था मॉर्निंग शी वुड बी क्राइंग व्हिच प्रोबेबली आई मीन शी वाज सैड एंड ऑल दैट स्टफ लेकिन उन्होंने वहाँ बैठकर आई थिंक उन्होंने अपने दिल में दुआ की जो बाद में हमें आफ्टर मैनी वीक्स और मंथ्स शी शेयर्ड के शी सेड के खुदावंद जो भी आपकी मर्जी थी दैट्स फाइन it's a big thing to say it's that very difficult. but she said कि whatever happened जो कुछ भी हुआ मैं चाहती हूँ कि इससे आगे अगर आपकी मर्जी के तहत ये सब कुछ हुआ तो मैं चाहती हूँ बाकी की जर्नी में आप हमें संभालें so that was a faith point in her life that instead of looking at the the other things worldly external circumstances saying that it's a big thing और फिर उसके बाद I exactly remember the other major highlight point जो आप जर्नी का जिक्र हो रहे थे when we brought my dad back तो जो मोहल्लों में जो एक सिलसिला चलता है funeral was there dead body सामने थी तो I was crying terribly और मेरे जहन में यही आ रहा था कि I think this is going to be the end of a bright future क्योंकि I think my dad was the only source income sole income वहाँ से आ रही थी और सारा घर को वो देख रहे थे mom wasn't working at all housewife and so I was thinking well maybe I'm the eldest person in home as a male person I have to step up जी siblings both are I have sisters
तो मुझे लगा एवरीथिंग इज गोइंग टू कोलैप्स एट दैट पॉइंट. तो आई वाज क्राइंग, सो डिप्रेस्ड. यू नो, पीपल ऑल्सो इन आवर कल्चर, जब आप ऐसा सिलसिला हो तो लोग ज़्यादातर आपको नेगेटिव कमेंट्स ही सुन रहे होते हो कि हो गया, क्या होगा, अब आगे किस तरह पढ़ेंगे एंड ऑल दैट स्टफ. वो आपके कानों में आ रही हैं आवाज़ें. हाँ जी, वो सारी आ रही हैं. और यू नो, आई एम से. 16 years old, what could I think? I wasn't that mature either. लेकिन उसी पॉइंट पे आई थिंक इट वाज अ वेरी गॉड ऑर्गेनाइज्ड, गॉड ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट. के मेरे एक पास्टर थे, पास्टर एम शहीन, मेरे FGA चर्च के वो पास्टर थे, लेकिन उनका बेटे भी अभी वो बाहर अब्रॉड चले गए. He came to me and he said के he used these couple of statements which I think was very under God providence, that was very prophetic word for me. And he said कि Kenneth, I know कि आपके फादर की डेथ हो गई है, लेकिन प्लीज़ इस बात को याद रखें कि आपका जो फ्यूचर था और जो अभी भी है वो आपके जिस्मानी बाप के हाथ में नहीं था. It is in the hands of your spiritual heavenly Father who is still living. और बाइबल का ये वादा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें छोड़ जाएं तो मैं हरगिज़ तुम्हें ना छोड़ूंगा. So I did not really grasp उसको मुकम्मल तौर पे तो मैं नहीं उस टाइम समझ सका, लेकिन it just brought a strange feeling in my, a peace, a strange contentment in my heart. सिर्फ उन अल्फाज को, खुदा के कलाम से इस encouraging words को सुनना मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था. और उस पॉइंट पे आई थिंक एट सम पॉइंट आई ऑल्सो ऑडिबली फेल्ट, आवाज़ की तरह मुझे फील हुआ कि जैसे खुदा कह रहा है कि डोंट वरी, आई एम कीपिंग यू, आई एम हियर, आई एम लिविंग गॉड एंड आई कीप यू. आई मीन इट डजंट मीन कि मुझे सारी चीज़ें उसी टाइम समझ आ गई, बट एट लीस्ट आई फेल्ट लाइक कि यस, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यस, दिस हैपेंड एंड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीज़ें समझना लॉजिकली, मंतकी तौर पर मुश्किल है, बहुत मुश्किल. लेकिन एट द सेम टाइम आई न्यू दैट यू नो कि समबडी इज़ देयर. सो उसके अगले जो महीने और साल थे वो बहुत ही सफरिंग से भरे हुए थे. सही. सो द पॉइंट इज कि yes, I got the prophetic word, I was peaceful, was very strong. yes, but at the same time it doesn't mean that God मुश्किलें जो है वो delete हो गई हैं. God did not take us out of that. तो वो सफरिंग का फेज काफ़ी देर तक चलता रहा. और बाय सफरिंग आई डू नॉट मीन जस्ट द फाइनेंशियल सफरिंग, हर लिहाज से, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फादरली फिगर उसकी कमी आई थिंक वो अभी भी इट्स लाइफ लॉन्ग, राइट. द लैक ऑफ फादरली फिगर इज ऑलवेज देयर. एंड उस पॉइंट पे व्हेन यू आर यंग एंड यू आर एबल एज अ यंग पर्सन टू शेयर अदर थिंग्स विद योर फादर, दैट you lose a friend basically. you lost a friend and so many other things, बहुत सारी और चीज़ें भी. So it was a phase full of suffering. लेकिन I think the point which is a highlight, और जहाँ पर I think किसी भी हमारी स्टोरी का खुदा हिस्सा बनता है. Ultimately as a believer believe कि हमारी स्टोरी हमारी तब तक रहती है जब तक खुदा उसमें स्टेप इन नहीं करता. तो उसके बाद इससे वो उसकी स्टोरी हो जाती और है. फिर वो स्टोरी होती है, वो नैरेटिव नहीं होता. आई बिलीव दिस कि स्टोरी को आप इस तरह समझिए कि इट्स जस्ट, अब जिंदगी गुजर रही है तो गुजर रही है, एंड एवरीबॉडी कैन टेल यू अ स्टोरी. लेकिन आई थिंक बिकम्स अ नैरेटिव. बाय नैरेटिव आई मीन एन ऑर्गेनाइज्ड पार्ट of something. So this is a difference. It's a difference. वो नैरेटिव तब बनता है कि आपके तितर बितर एपिसोड्स, आपके तितर बितर जो किस्तें हैं ज़िंदगी की, तितर बितर वाक़यात हैं, वो एक स्ट्रक्चर को इख्तियार कर लेते हैं. सही. वो एक ऑर्गेनाइज्ड शेप में आ जाते हैं. सही. So these years were full of God's providence, God's protection, God's working in my life, कि वो स्टोरी एक नैरेटिव की शक्ल इख्तियार कर गया. सही. और खुदा बाय गॉड्स ग्रेस, उसके फजल से, दिस इज़, आई बिलीव दिस इज़ नॉट समथिंग आई टेक क्रेडिट ऑफ, कि खुदा ने उस पॉइंट पे, अगरचे मैं उस पॉइंट पर आकर रिबेल भी कर सकता था. आई कुड ईजली से कि भाई ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. हाँ जी, मतलब बहुत सब लोग, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं जी. एंड इट्स अ पॉइंट जहाँ वो खुदा से दूर हो जाते हैं. यस. तो एथियस्ट की अगर आप ज़्यादातर बात करें तो एथियस्ट के 2-3 मफरूज़े होते हैं, हाइपोथेसिस हैं, जिनकी वजह से एक तो वो कहते हैं कि भाई इफ़ गॉड इज़ अ लविंग गॉड देन व्हाई देयर इज सफरिंग एंड इविल इन द वर्ल्ड. तो ये उनका मेजर थीसिस है किसी भी एथियस्ट का. तो इस तरह के हालात में आई कुड ऑल्सो से ओके, ये विक्टिमाइजेशन का शिकार होकर
I could सेल्फ पिटी और सेल्फ पीटी का शिकार होकर या मुख्तलिफ बुरी राहों पर लगकर आई कुड डू दैट, बट समहाउ द अदर आई थिंक आई गिव क्रेडिट टू गॉड कि उसने मुझे थामे रखा, मेरी शेप्स, मेंटल शेप्स को, मेरे नैरेटिव्स को वो अपने इलाही हाथों से डिज़ाइन करके चीज़ों को बेहतर करता रहा. सही. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग क्लोजर टू हिम. सही. So I wasn't aware what I'm going to do, but I grew more spiritually. तो I still believe कि मेरी इस जिंदगी के सफ़र में suffering played a huge part. So it wasn't the candy or हैप्पी गो लकी नहीं था. happy go lucky story नहीं थी, but God used suffering in my life in order to bring me closer to what He wanted me to do, or in order to, you know, what the way He wanted to use me. सही सही. So I think this is very important and very foundational in our faith. Because most people I know, something bad happens, loss of a loved one, or even financially अगर कोई किसी की position थोड़ी सी गिर जाती है, या any problem is a factor of leading you away from God. Yes. So seeing your mom's strength is very encouraging for me. And I think, in my perspective, it was a huge role she played at that point in the hospital when she chose submission over rebellion. Yes, true. She could have chosen rebellion easily कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है, मेरे हस्बैंड सारी टाइम बाहर रहा है काम करने के लिए, 100 किस्मों की बातें. आई डोंट नो हर दैट क्लोजली, लेकिन जो आपकी स्टोरी से पता लगा, लेकिन शी चोज के खुदा जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो. And that takes a lot of courage. Courage से ज़्यादा that takes a deep relationship with God. अगर आपका खुदा के साथ deep relationship होगा, only then you can pull something off like this. Yes, very true. So I don't need to say anything more. आपने सुन लिया. Moving forward, वो जो जैसे मेरी लाइफ में भी ऐसी कोई ख़ास स्टोरी नहीं है, most लोगों की होती है कि इस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी. वो कोई एक्सपीरियंस या इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट वाज लॉक्ड इन विद जीसस. हाँ जी, आपको लुक, आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू पीपल, मतलब आई बिलीव कि देयर इज़ अ डेफिनेट पॉइंट इन लाइफ, और ज़रूरी नहीं कि आप कहते कि मेरी स्टोरी ऐसी कोई खास. आई डोंट थिंक एवरीबडी हैज़ टू, आई पर्सनली बिलीव हैव टू हैव पॉल्स डेमास्कस एक्सपीरियंस. जा रहा है और घोड़ों पे जा रहा है और एक दिन रोशनी आई और लोग परेशान. आई डोंट थिंक दैट एवरीबडी नीड्स टू हैव अ ड्रामेटिक एक्सपीरियंस. सही. और इफ यू वांट टू हाईलाइट द डेफिनेटिव मूवमेंट और पॉइंट इन माय लाइफ इन दैट रिगार्ड, आई थिंक दैट द डे व्हेन माय फादर डाइड, वो जो पॉइंट बता रहा हूँ जिसमें आई वाज क्राइंग एंड माय पास्टर केम, उसके बाद आई थिंक इट वाज स्टिल नॉट डेफिनेटिव इन द सेंस कि मैंने खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी ज़रूर दी, बट इट वाज स्टिल अ वेरी ग्रेजुअल process along the way. When I learned more about it, I got connected with the church and, you know, with the passage of time, and then I got baptized. सही. At what age did you get baptized? I got baptized at the age of 18. 18 is a very good and young age. Yes. So it's very good. ठीक है. So moving forward, we have gone through your life giving to Christ, your educational journey. मैट्रिक आपने किया, उसके बाद इंटर. एफएससी किस में किया आपने? एफएससी जनाब मेरी थी प्री इंजीनियरिंग में. प्री इंजीनियरिंग में. मैथमेटिक्स. और कहाँ से किया आपने? So I was studying in Cathedral. ठीक है. So had a good time, good school. Then at least अब वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, you know, missionary. Very much similar to my father. Yes. नाम के साथ साथ और भी. हाँ जी बिल्कुल. So he is he a Cathedralite? Yes, बिल्कुल उन्होंने मैट्रिक कैथेड्रल से किया. Okay. So then in FSC, that was also a kind of different phase, क्योंकि मैं एक तो जैसे मैं बता रहा था कि fatherly figure का ज़िंदगी में ना होना. सही. I think that's a point when I felt like I am kind of independent now. सही. So I did get off the rails little bit. सही. It's a journey. Yeah, I mean the age factor was there, you know, बिल्कुल. late teenage years, और काफ़ी दोस्तों की कुछ company. I mean, I shouldn't say not too bad or bad is bad, but I was kind of distracted. सही. So I did not really do well
in FSC. ठीक। तो for this reason I got admission in MU college. ठीक। जहाँ मैं जा नहीं था करता, क्योंकि अभी भी आपको पता होगा MU back then was famous for बदमाशी and all that stuff. जमीयत और ये और जमीयत सारा। तो लोग बच्चे उधर जाते थे, लेकिन वो काम पढ़ते और नहीं ही थे। होता था। ठीक। तो मैंने उधर एडमिशन ले लिया, but I didn't go there. And then I got result which was a B grade, which was bad. I think I also got not many people I've shared with. I got a kind of supplement, yes. ठीक है। और वो भी mathematics में। अच्छा। So that point was very, क्योंकि I remember showing it to my mom and she had huge hopes from me, expectations, because she was pouring everything on me. एनर्जी सारी है अपने। So she had high hopes, और वो मुझे, then I was sad, but I think that was a point I decided नहीं यार अब बहुत हो गया, and then I started working hard again, and interestingly उसके बाद मैंने FSC mathematics में continue की। ठीक। I scored good marks in mathematics, and somehow or the other I got interested in mathematics. I got a teacher. I believe that mathematics and subjects like that, it depends more on the teacher. On the teacher, So I बिल्कुल। got a good teacher, and he developed a very fun way. ऑफ टीचिंग और Yes. बेसिकली उन्होंने स्टूडेंट से ज़्यादा दोस्त बना लिया आपको। हाँ जी। थोड़ा सा कह सकते हैं। तो मैथमेटिक्स जो एक पहाड़ सा लग रहा था वो थोड़ा इजी हो गया अचीव हाँ जी। करना। फिर आपने वो सप्ली को रिपीट किया एंड यू स्कोर्ड गुड। Yes, I scored good, and then somehow I think this was also a very huge turning point in my life when I got admission at FC College. ठीक। तो उससे पहले जो मेरी ज़िंदगी थी, I wasn't really able to explore what I'm going to do with my life. सही। और दूसरा एजुकेशन वाइज भी I was very I work better if I'm in a creative situation. सही। तो रट्टा system में और ज़रा- FSC में बड़ा हैवी रट्टा सिस्टम अभी तक it's not अभी तक वैसे ही अभी तक वैसे ही है। तो जब मैं ऑनर्स में आया, the system was very different. सही। American education. हाँ, I've seen So it. it really helped me. It paved a new door. Creativity new ways का। for me. Creativity के सही, लिहाज से। सही। तो मुझे और ज़्यादा बेहतर करने का मौका मिला। FC में आके one another challenge was कि financially again we were at a हालांकि comparatively तब बहुत ज़्यादा कम फी थी, अब तो खैर वो अब मज़ीद तो इलाकों में, तब it was I remember 40,000 लेकिन उस टाइम के हिसाब से भी उस टाइम के लिहाज से। तो we didn't have enough money, so there were installments, and then I think I talked to my mom and she decided to, she had some jewelry सेल from her, समझो and then she put that in the bank. ठीक है, और loan apply। उसे एक इंस्टॉलमेंट ली, वो जमा करवाई, एंड देन आई वाज रिमेम्बरिंग काफ़ी 2-3 दिन पहले कि मैं बाइक पे वापस आ रहा था, एंड आई सेड कि खुदा अगर इफ़ यू वांट मी टू स्टडी देयर देन प्रोवाइड मी द रिसोर्सेज, बिकॉज आई फेल्ट बैड कि मेरी मदर को ऐसा करना पड़ा। और मिराकुलसली विद इन लाइक 2-3 months आई स्कोर्ड अ फुल स्कॉलरशिप based on the GPA. So I really performed well by God's और आप grace. मैथमेटिक्स में ही ऑनर्स परस्यू कर रहे थे? वो मुझे, so I started doing the general education. बिल्कुल, 2 लेकिन years फिर है। I started pursuing degree in mathematics. So my major became mathematics. तो वो सप्ली से start हुआ काम आहिस्ता आहिस्ता mathematics में. That was interesting. और by God's grace again सारा जलाल उसके नाम को मिले. I worked hard, God helped me, और वहाँ पर फिर मैंने mathematics से ही major किया, सही। honors किया, and with distinction. That was Great. interesting. और फिर उसके बाद I just finished the degree. ठीक। After that I started teaching. So for 1 year I've been teaching. ठीक है, किसी स्कूल में? St. Anthony's High School, St. Hall Anthony's Road पे में, मिशन ठीक। स्कूल है। और मतलब मिडिल ईयर्स और Yes, like middle primary से थोड़ा सा 5, 6, 7 6, 7 ठीक है। O levels को भी। ठीक। And then I've been teaching tuitions, private tuitions. ठीक, ठीक। Mathematics की private tuitions help you to earn a lot of money. अच्छा। So that helped me to support my family also. So I was studying, I was teaching. अच्छा, दिस वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस अर्निंग मनी? Yes. ठीक है। Although my teaching is in my blood, I guess. When I was in matriculation, मुझे अच्छा लगता था teach करना. So I would just teach for very like 100 rupees or 200 rupees just to make a little bit of money. लेकिन honors के बाद मैंने उसको private tutoring ज़्यादा करना शुरू किया. सही। ठीक है, अब आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बन गए, एफसी में भी आपकी वो डिस्टिंक्शन आ गई है। थियोलॉजी का ये जो सारा सिस्टम है, हाँ जी, ये कैसे शुरू हुआ? एंड टू टेल माई ऑडियंस, कैनी भाई इज़ डॉक्टर केनेथ परवेज. ही हैज़ डन अ डॉक्टरेट इन न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी
फ्रॉम द US, जो कि हम सारी स्टोरी सुनेंगे. तो बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू नो कि यू आर अ पैशनेट मैथमेटिशियन. अब आप थोड़ा सा पैसे भी अर्न कर रहे हैं. सो हाउ डिड यू गो फ्रॉम देयर टू मास्टर्स इन थियोलॉजी एंड देन मूविंग टू PhD इन न्यू टेस्टामेंट? Yes, so that's still in my classes. That's the most frequently asked question. सही. कि I was doing mathematics and I could be a very good mathematician. एंड मेरे काफ़ी जानने वाले सर भी हैं जिन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाई है, एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल. Yes. तो फाइनेंशियली आई डोंट थिंक कि ये कोई फैक्टर होगा. सो जी. वॉक अस थ्रू. Yes. So I think I need to make it clear कि getting into theological education wasn't an accident. ठीक. सो ऐसा नहीं है कि मुझे एक दिन ख्याल आया मैथमेटिक्स करने के बाद कि अब मुझे थियोलॉजी करनी चाहिए. ठीक. अगेन इट वाज एन अपॉल एक्सपीरियंस. सो आई थिंक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो एक सल्वेशन का एक्सपीरियंस था खुदाम यीशु मसीह को कबूल करने के बाद, उसमें आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग एंड ड्यूरिंग दैट एक्सप्लोरिंग ईयर्स मुझे इस बात का इल्म शुरू हो गया, इस बात की मुझे अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर गॉड. सही. नॉट एग्जैक्टली नोइंग व्हाट टू डू. ठीक. ऑनर्स में आके वो जो मेरी कॉलिंग का एलिमेंट था वो थोड़ा और क्लियर होना शुरू हो गया. FC did play a part in it. Yes, it did play a part because and it's unfortunate कि हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नाउ इट्स चेंजिंग कि इतनी ज़्यादा मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है. चर्च में इतनी ज़्यादा लोगों की यूथ के साथ पर्सनल बॉन्ड कम होता है. बॉन्डिंग नहीं है, कनेक्शन नहीं है कि जिससे वो अब बेहतर हो रहा है. आई थिंक इट्स बेटर नाउ. तो going to FC college helped me to get connected with some missionaries सही. who played a wonderful role in my life, who became my friends, who became my mentors, and they helped me how to figure out the will of God and the purpose in life. ठीक. So FC college played a huge part in helping me to explore what I wanted to do. सही. तो उस दौरानिए में मुझे ये समझ आ गई थी कि I have to do something. ठीक. And I have to be in ministry. ठीक. लेकिन जो ऑनर्स की एजुकेशन है उसको मैं कंप्लीट फिर भी करना चाहता था. अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. पाकिस्तान में मिनिस्ट्री को लेकर अभी भी है, लेकिन आज से 20-30 साल पहले बहुत ज़्यादा था कि भाई अगर कोई मिनिस्ट्री में आ गया तो एक स्टीरियोटाइप था कि भाई नू कुछ और मिले ही नहीं करन लई, इसलिए आप ये मिनिस्ट्री में आ कि गए. जो फेल है उन्हें पादरी बना दो. ਉਹਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ. आपके घर में अगर 3-4 ਬੱਚੇ हैं, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਲਈ ਪੜੋ क्योंकि वो कोई प्रोडक्टिव तो यूज हो नहीं सकता. तो उसको जहाँ Which is very unfortunate. which is very unfortunate. We are laughing but this is very unfortunate. Yes. So I wanted to communicate and I still encourage all my students, खास करके जो इंटरमीडिएट में होते हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि you have to at least do the graduation. ठीक. I think Secular it is- graduation. Yes, it's very very important to be in ministry. I think कोई exceptions भी हो सकते हैं ना. I need to clarify, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा अगर कोई मैट्रिक वाला शख्स है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता. I think he is able to do it the सही. way he did it with the disciples. लेकिन जो disciples की एक हिस्ट्री है जो एक उसको हम एज अ स्टैंडर्ड नहीं ले नहीं ले सकते. सकते इस 21st सेंचुरी में. इट वाज अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने अपने शागिर्दों को उस पॉइंट पे चुना जो मछेरे थे तो इसलिए अब सारे मछेरे ही होंगे तो उनको चुनना है. सो आई थिंक आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट. सो द पॉइंट वाज टू कम्युनिकेट कि आई वांटेड टू बी इन थियोलॉजिकल एजुकेशन बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द सेकुलर एजुकेशन एंड इट हेल्प्स यू इन मेनी वेज. Yes. इट हेल्प्स यू टू बी अ बेटर थिंकर. इट हेल्प्स यू टू Communicate better with to people. communicate better. It helps you to professionally explore the things. सही. और कभी ज़रूरत पड़े, अगर आपको बाइवोकेशनल होना पड़े तो आप किसी पे पॉलूस रसूल वाली फिलॉसफी कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं आप होंगे. सही. सो दैट वाज द ओवरऑल पर्पस ऑफ फिनिशिंग. And that was very clear in your mind at that time is very unique कि अगर आपने theological एजुकेशन या मिनिस्ट्री परसू करनी है बट इट्स क्लियर इन योर माइंड कि नहीं यार मेरे पास एक सेक्युलर डिग्री जिसको हम कह सकते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक हमारे यहाँ पे थोड़ा कम है. एंड अगेन जो सेमिनरीज कर रही हैं आई थिंक दैट्स फाइन. सम हैज़ अ क्राइटेरिया ऑफ एडमिटिंग द स्टूडेंट्स एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट विच इज़ फाइन. लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जो वेस्ट में भी है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन इज़ अ मस्ट. ठीक. तो कैसे आप गए मास्टर्स के लिए थियोलॉजी में? हाँ जी. सो एज आई टोल्ड यू, plan was already there. ठीक. But it wasn't the right time.
In God's planning, it wasn't the God's will for me to pursue the theological education right away. सही तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन at the same time I've been praying, सही I've been exploring the opportunities. सही तो एक पॉइंट पे आके after probably 1 year, 1 साल ही मैंने पढ़ाया था, through someone, my mentor Dr. Bob, ठीक। I talked to him and I showed the interest in pursuing theological education, सही and he helped me to explore different opportunities कि भाई सही ये in the चीज़ें- West in the West. यहाँ पर भी कर सकते थे, तब तो एफसी कॉलेज में मेजर्स भी नहीं थे. Majors We are भी हैं, talking about like in 2009 and 10. ठीक So उस टाइम CRST के पास कोर्सेज होते थे जी बिल्कुल, ठीक, कोई एमफिल इस तरह की चीज़ें नहीं थी. ठीक, ठीक। और मेरा बाहर जाना ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि we talked about it. I talked with Dr. Bob and he said that you have to come back and teach at FC College. So my commitment was with FC College. तो एफसी कॉलेज में अगर मैं पाकिस्तान की किसी सेमिनरी से डिग्री ले भी लेता तो एफसी कॉलेज की कुछ HEC से रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आई वुडंट बी एबल टू टीच देयर. टीच So it became a compulsion for me to get an education from the abroad, West. from the West, so ठीक। that HEC के लेवल पे आके मैं एफसी कॉलेज में टीच कर सकूं. सही So I finished teaching career in 2010 from the school. ठीक And in 2010, at the end of 2010, I went abroad in Northern Ireland, UK, ठीक जो कि मेरा पहला मास्टर्स था ठीक in the New Testament. So I went to Belfast Bible College. वो एक कॉलेज था लेकिन वो affiliated था एक बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी से जिसे कहते हैं क्वींस यूनिवर्सिटी. सही 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 इट्स वेरी पॉपुलर. सो आई गॉट एनरोल्ड इन दैट और वो 2 साल की मेरी जर्नी थी वहाँ पर जो मुझे. So how did your mother feel when you were leaving? She, I think through my story, I'm sure by this point audience will know कि she is a very strong woman. Yes. एक तो खामन के बगैर जो ब्रॉड है वहाँ पर बच्चों को संभाला, फिर खामन के चले जाने के बाद खुदा में सो जाने के बाद सारी टेक कर करना. तो आई थिंक शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव. ऑफ कोर्स इट मस्ट बी हार्ड फॉर हर एट दैट पॉइंट. मुश्किल उनके लिए बहुत था, लेकिन आई थिंक इफ शी रियलाइज्ड कि खुदा की कॉलिंग अगर मेरी ज़िंदगी में ये है तो शी डिड नॉट वांट टू बिकम अ हिंड्रेंस. सही सो शी सपोर्टेड मी फॉर दैट एंड आई एम थैंकफुल फॉर हर. और मैं वहाँ पर गया 2 साल के लिए. 2 साल के बाद दोबारा आई केम बैक. Now it ठीक। was again a challenging. The first question people ask you when you come क्या back आप from- वापस क्यों Why आए? did you? और बहुत ज़्यादा लोगों ने relatives में क्योंकि security- आपकी अगर FC कॉलेज के साथ कोई डील है भी और जैसे भी है कोई बात नहीं, बस मैं रह गया और मैंने नहीं आना. हाँ जी, बिल्कुल। जो करना कर लो. और डील भी wasn't like a contract, कोई साइन नहीं था. अल्टीमेटली आपकी पर्सनल कन्विक्शन है. हाँ. बहुत सारे लोग नहीं भी आते. सो आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके रिश्तेदारों में से कहते हैं कि भाई डोंट डू दैट, यू आर मेकिंग वापस नहीं आना, आप वापस नहीं आना. अच्छा, वहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा आई एम श्योर कि पाकिस्तान में जो करप्शन है, जो भी सारी चीज़ें हैं, इवन हमारी क्रिश्चियन साइड पे, मिनिस्ट्री साइड पे भी जो सारी चीज़ें हैं, एंड देयर यू एक्सपीरियंस्ड समथिंग फ्रेश, वी कैन से समथिंग प्योर, एंड जो कि बड़ा मुझे लगता है वेस्ट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, ब्लैक एंड वाइट में वो चलते हैं. अगर अच्छा काम है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है. तो आई थिंक दिल से तो करते होगा यार यहीं रह जाते हैं, इट्स रियली गुड, मैं अपनी मॉम को भी बुला लूँगा, ये वो. हाउ डिड यू फाइट दैट कि आपको हुआ ही नहीं? नहीं, आई थिंक इट वुड बी रॉन्ग टू से कि वो तो फिर मैं थोड़ा सा सेंट लेवल पे इंसान प्रिटेंड करेगा, विच वुड बी अ वेरी फेक ह्यूमिलिटी एंड मिस इंटरप्रिटेशन. मुझे लगता है कि टेम्पटेशन हैज़ ऑलवेज बीन देयर, और उसमें एक मेन पॉइंट जहाँ पे टेम्पटिंग पॉइंट था वो भी मैं शेयर कर देता हूँ. मेरे एफसी कॉलेज के साथ कमिटमेंट थी, एंड आई थिंक डायरेक्टर ऑफ एफसी कॉलेज एट दैट पॉइंट डॉक्टर पीटर आर्मा कॉस्ट. तो आई थिंक व्हेन आई लेफ्ट देयर वाज सम पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम हिम कि भाई अगर वो पढ़ के आते हैं, चूँकि वहाँ पर कोई डेवलप्ड डिपार्टमेंट था ही नहीं था, सिर्फ मिशनरीज ही आ रहे थे, सिर्फ डॉक्टर बॉब और ये. हाँ जी. तो ही वॉज वेरी होपफुल कि इफ ही फिनिशेज, ही इज अ पाकिस्तानी, ही इज अ लोकल पर्सन, वी विल हायर हिम. लेकिन उसी दौरानिए में डॉक्टर टैबी टुक ओवर. ठीक. तो फॉर सम रीजन दिस हैपेंड कि डॉक्टर टैबी से जब दोबारा डॉक्टर बॉब ने बात की तो देयर वर सम बजट इश्यूज. हाँ. तो आई हर्ड द न्यूज़ कि भाई अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस काम को करना, कि चूंकि वी हैड द ऑप्शन बिफोर, देयर वर डोर्स ओपन, लेकिन अब फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा इशू आ रहा है कि आप अगर वापस आओगे तो यहाँ पे तो आपको कोई जॉब. गारंटी नहीं है, प्रॉमिसिंग जॉब नहीं है. अच्छा, वो मेरे लिए थोड़ा सा टेम्पटिंग पॉइंट था. वो अब वो tempting- फाइनल पॉइंट होना चाहिए था. जी बिल्कुल.
तो उस पॉइंट में आई थॉट अबाउट इट बिकॉज आई थॉट अबाउट ओके व्हाट टू डू. अब वो मेरे पास सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन थी वो ये थी कि आई वुड स्टे देयर. और ना सिर्फ ये, मेरा ये भी था कि मुझे वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी 2-3 आना शुरू हो गई. टीचिंग की? नहीं, चर्च में pastoral मिनिस्ट्री की, सही. फ्रॉम द वेस्टर्न चर्च. मतलब what else can What else? Can you And ask? I had a master's degree, so I could easily get engaged. अब वो मेरे पास, उधर से मुझे एफसी की कोई प्रॉमिसिंग जॉब नहीं है और उधर से मुझे उधर से जॉब भी मिल रही है, तो आई कुड easily settle in there. उसमें then what I did, the temptation was there and I had a huge decision to make ahead of me. तो मैंने फिर दुआ करना शुरू की. सही. I remember I fasted for a couple of days, 3 days. And then after praying, after fasting, I did not talk to, and Dr. Bob, he said कि भाई यहाँ पर अब आपका final decision है. If you want to stay, you can stay there. so there wasn't any compulsion, जो कि आपकी temptation की जो नौयत है उसको मजीद बढ़ा देती है. I prayed, and I'm not trying to glorify myself, लेकिन I still say कि इन decisions में भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे appreciation किसी इंसान की बनती है, क्योंकि इंसानी नज़रिए से I don't think if God leaves us on us own, अगर अपने खत्ते छोड़ देना खुदा हमें, तो मोस्टली हम अपने वही डिसीजन लेते हैं जो हमारी फायदे के होते हैं, वर्ल्डली डिसीजन. जी, वर्ल्डली डिसीजंस होते हैं अपनी इंसानी पर्सनल डिजायर्स को सामने रखते हुए. तो बाय शेयरिंग ऑल दी स्टोरी मुझे लगता है कि खुदा का मेन जो रोल है वो बीच में ही रहा, जो शुरू से रहा है. जो शुरू से रहा है. तो आई प्रेड, आई fasted, and then I decided कि whether I have the job or not, I will still go. अच्छा. तो मुझे लगा कि भाई अगर अब खुदा मुझे चाहता है कि मैं किसी पिंड में जाके, किसी गांव में जाके, किसी चर्च में पास्टोरल खिदमत स्टार्ट करूं, आई विल ऑनर गॉड, आई विल गो टू पाकिस्तान. दिस इज वेयर a theological education is needed. I will go anyway, and I don't know what I'm going to do, but I will do that. सही. Right? Or this is now interesting point, a climax. मैं ये बातें सोच रहा हूँ और मैंने फैसला भी कर लिया लूक साहब सही. कि मैं वापस जा रहा हूँ, और 1-2 दिनों के अंदर अंदर डॉक्टर टैबी की ईमेल आती है कि you have been hired. He says that we have the opportunity, and if you are interested, we can create that position for you. सही. Now, I think it's a test and trial kind of Test and- period. ये कि- खुदा चेक ही कर रहा था. आई एम श्योर खुदा चेक कर रहा. I don't know. तो वो पॉइंट ऐसा था जहाँ पर आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मुझे अभी भी वो दिन याद है कि जब मुझे ईमेल मिली, मैंने कहा मैंने फैसला कर चुका था. आई लाइक अ किड, आई कैन शेयर विद यू, आई डिड नॉट शेयर विद मैनी पीपल, कि आई रैन इन द ग्राउंड, आई वॉज jumping like a kid, because it's not just the job कि भाई वो कैसे खुदा ने आपको इंस्टेंट आंसर दिया. हाँ जी, कि मैंने I wanted to honor God, but God also honored His purpose सही. in order to fulfill the desire सही. what I wanted to do also. And then by the grace of God you came back Yes. and started teaching at FC College. Yes. As So at that point मैं full time teach नहीं था कर रहा, so I had 2 responsibility. I was teaching one course, ठीक. वो Christian ethics 152. 152 वही मुझे दे दिया था, which was very good, क्योंकि वो मुझे interaction youth के साथ करने का बहुत मौका मिला. I was also my responsibility was to be an assistant chaplain. ठीक तो तब यूनिवर्सिटी के साथ साथ intermediate का जो सेक्शन था, सही. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको बाइबल स्टडीज करवाना, मेंटरिंग ठीक, करना, ठीक. डिसाइपलशिप प्रोग्राम, सेमिनार्स. सो आई वाज डूइंग दीज 2 थिंग्स एट दैट सही. पॉइंट. ठीक है. और ये आपने कितनी देर की है? सो 2010 से लेकर 12 तक मेरा जो जर्नी थी वो थियोलॉजिकल एजुकेशन की थी नॉर्दर्न आयरलैंड में. ठीक. सो इन 2012 आई केम बैक. 2012 टू 2015 3 साल तक मैं ये जो खिदमत है इसको सर अंजाम एफसी कॉलेज में देता रहा. और बड़ा अच्छा चल रहा है सारा कुछ. जी बिल्कुल, एवरीथिंग वाज गुड. फिर वही सवाल है कि अब आपको क्या हुआ कि अब आप पीएचडी परसू करने के लिए अमेरिका गए? एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ. ठीक. और खुदा जो एक टीचिंग की मिनिस्ट्री थी, तदरीसी एक खिदमत थी, उसमें अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था लोगों की ज़िंदगियों में. मेरी अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ हो रही थी, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में आई वाज एबल टू सी द फ्रूट. सही. अच्छे रिलेशनशिप्स, और अगर मैं चाहता तो आई कुड कंटिन्यू दिस फॉर ईयर्स. लेकिन एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग, नॉट
आई थिंक जो पीएचडी वाली सोच थी दैट वाजंट बाय चॉइस. सही. मैं अभी भी आई विल ऑनेस्टली टेल यू कि इफ इट वर ओनली माय चॉइस ठीक. I would have decided not to do it. ठीक. Honestly, the reason is that PhD is a very, very laboring journey. It is very hard. You are talking about Hours hours and hours sitting like in a prison, like Paul sitting in a prison writing letters. एक ऑफिस है, उधर आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, लिख रहे हैं, महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए. सही. So but at the same time, I think God used different people, my mentors, some pastors, who saw that I am interested in academics. हाँ. And this is not only just my calling, but it resembles with my gift. तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलिंग और गिफ्टिंग दोनों साथ साथ चलनी चाहिए. सही. क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि खुदा आपको ऐसी कॉलिंग के लिए बुला लेता है जिसमें वो आपको ट्रेन या गिफ्ट ना दे. बिल्कुल. और अगर आप ऐसी कॉलिंग की तरफ भाग रहे हैं, अगर ऑडियंस के लिए, आई मीन इट्स अ पॉइंट ऑफ लर्निंग, कि वो आप कह रहे हैं मेरी कॉलिंग है और उसमें आप ट्रेनिंग नहीं है, आप गिफ्टेड नहीं है, तो आई डोंट थिंक दिस इज, आई मीन पिक अप द स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल. अगर खुदा किसी को कॉलिंग किंगशिप की दे रहा है तो उसके मुताबिक गिफ्ट्स भी हैं. राइट. मूसा को देख लें, दाऊद बादशाह को देख लें, पीपल लाइक दैट. यस, दोज हु वर कॉल्ड, they were gifted and God actually trained them to be like that. बिल्कुल. तो I think I had the gift by God's grace, that is his gift. उसके नाम को जलाल मिले, उसकी सारी बरकत हैं. तो वो I knew that I could do well, but I was just scared of investing too much. सही. और investing too much time, too much energy. Energy. It's a commitment. हाँ. So it's like marrying someone. You have to marry a degree, and then you have to just keep doing this day and night, going to the West जहाँ पर इतना ज़्यादा competition भी है, and distraction भी बहुत ज़्यादा. तो then again, but I prayed a lot. My mentor, who has always been a very important figure in my life, Dr. Robert Wetmore, he also prayed, and he helped me to think through, and he said that Pakistan with theological education बहुत ही, we are poor in theological education. So he said कि if you want to go and if you come back, there are very few Pakistanis जो कि PhD doctors in theology. So then I pursued it. God opened the door, और मर्जी उसकी हमें इस तरह से दरियाफ्त हुई कि एक तो मेरी विलिंगनेस वहाँ पर थी उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन दरवाजे भी खुलते गए. सही. फाइनेंसिस वाइज चीज़ें ठीक होती रही, अच्छी इंस्टीट्यूशन में मुझे दाखला मिल गया. सही. और देन आई जस्ट और PhD जाने से पहले कुछ हुआ आपकी लाइफ में? यस, वो खुदा की तरफ से भी हुआ कुछ. मैं उसमें थोड़ी सी खुद भी मेरा अपना प्लान था कैसा होना चाहिए. आई गॉट मैरिड टू अ ब्यूटीफुल वाइफ, अरुणा आर्थर. सही. एंड वी मेट थ्रू FC कॉलेज. सही. बट द मैरिज वाज अगेन both we liked each other, but it was mostly arranged. सही. क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ मिलने का मौका इस तरह से नहीं मिला कि when I was teaching there, Aruna got a Fulbright scholarship in the States, in the USA. तो एक साल के लिए वो वहाँ पर थी. फिर जब वो आई तो मैं PhD के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहा था. ठीक. तो in God's providence we met each other. Family लेकिन उस तरह से वो नहीं था. जी बिल्कुल. Family showed interest and then you committed. So I got engaged, और उसकी वजह ये थी कि I was going to the West. ठीक. तो भाई पाकिस्तान में कभी मुंडा थोड़ा जा काबू में रहेगा, कैंडे च रहेगा, अगर मंगनी करा के जाएगा तो which helped. ठीक. So I got engaged. I went there in 2015. In 2016 I came back and got married. सही. वहाँ से आपने छोटी सी ब्रेक ली? जी ब्रेक ली. ठीक. Well, डायरेक्ट मेरी PhD स्टार्ट नहीं हुई, so I had to do the masters. They didn't allow me to start PhD right away because they didn't think I was ready for that. नहीं तो आपने मास्टर्स की कर But still, उन्होंने कहा एक और मास्टर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो क्योंकि PhD न्यू टेस्टामेंट में, तो न्यू टेस्टामेंट के लिए ग्रीक लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. तो मेरी जो लैंग्वेज का एरिया था दैट वाज वेरी वीक. ठीक. तो फिर उन्होंने कहा कि यू कांट गेट एनरोल्ड इनटू PhD. फिर मुझे जनाब 2-2.5 साल एक मास्टर्स करना पड़ा. और वो किस में था? वो भी न्यू टेस्टामेंट में था, बट पर्टिकुलरली आई वाज फोकसिंग ऑन एक्सेजेसिस एंड लैंग्वेज. ठीक है. ग्रीक लैंग्वेज और ये और उसी के दौरान फिर मैं आया मास्टर्स के दौरान. अभी PhD स्टार्ट नहीं हुई? जी स्टार्ट नहीं थी. अरुणा से मेरी शादी हुई. ठीक. वी केम टू रिटर्न टू USA टुगेदर. अच्छा. एंड देन इन 2017-18 आई स्टार्टेड अ PhD. आप अपनी वाइफ के साथ US चले गए? जी US चले गए. एंड if I'm not wrong, she was also studying there.
Before that, so जब मैंने, so she came back when I was in Pakistan. ठीक. So she came back and I think I got engaged, and the next day I flew to the US, which is terrible, is a long जो distance. कि उन्होंने आपके साथ पीएचडी के साथ उन्होंने भी कोई डिग्री की है? पहले नहीं, अभी हाँ जी. हाँ. So I got enrolled into the PhD program in 2017-18. ठीक. और उन्होंने साथ ही साथ, because she was, well, she could not work, वो ठीक. डिपेंडेंट वीजा पे थी. ठीक. हमने ये फैसला किया कि वक्त को ज़ाया करने की बजाय पार्ट टाइम उन्हें कुछ स्टार्ट कर लेना चाहिए. ठीक. She already had honors degree in sociology and Christian studies. सही. So she has been a student of Dr. Bob. सही. तो वो बैकग्राउंड ऑलरेडी थियोलॉजी का था. तो शी डिसाइडेड एंड आई एक्चुअली सपोर्टेड हर कि उन्हें बिब्लिकल स्टडीज़, जो बिब्लिकल काउंसलिंग में, वो स्टार्ट करना चाहिए. सही. तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा पॉइंट हमारा आ गया कि हमने, वो पार्ट टाइम ही कर रही थी, ठीक. व्हिच मींस कि शी वाजंट गोइंग टू द क्लासेस, शी वाज डूइंग मॉड्यूलर. ठीक 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 ठीक. तो वो चैलेंजिंग जर्नी थी. वर्क फ्रॉम होम टाइप. वर्क फ्रॉम होम, लेकिन इट वाज Study from home. सही. हार्ड इस सेंस में कि अभी भी आप अमेरिकन से पूछे तो वो हैरान हो गए थे कि हाउ वी वर एबल टू Manage मैनेज it. दैट, क्योंकि अमिलिया भी सही. उसी दौरान पैदा हुई. लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर इस पे बात करना चाहे तो अप टू यू. व्हेन अमिलिया शी गॉट प्रेग्नेंट इन द यूएस, but when she was going to born, we came back to Pakistan. आते जाते रहते हो आप बहुत ज्यादा, आप वहाँ रह नहीं पा रहे. So that was interesting point, because if Amelia were born there, she was be US an national. American citizen. और आप ये नहीं चाहते थे? That's a different story. But we prayed. बट शॉर्ट करके हाँ जी, we prayed again about it, और it was again a testing point, Luke. इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि आपका बच्चा जो है वो यूएस नेशनल है? हाँ जी बिल्कुल, ये अच्छी बात थी. और मैं अगेन इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि कुछ लोग उसको शायद नेगेटिवली परसीव करें. मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाना या रहना बुरी बात है, हरगिज़ इसका नहीं, मतलब नहीं, ये ऐसा कुछ. So I'm not saying that those who come back are the saints and those who are not are devils, हाँ. right? So it varies from context to context. अगर खुदा ने आपकी कॉलिंग ही बाहर के लिए है और अगर आपने वहाँ पे रहना है तो that's good. सही. So it context to context वेरी करता है. मेरे context में मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसा करना पड़ा. अमिलिया की दफ़ा भी again it is not a sin to be born in America or to be born in America to or raise anything. your kids in America. Yes, ऐसी right. कोई So I बात want नहीं. to clarify this. लेकिन it's a personal decision. Yes, so हमारे context में उसमें दो तीन चीज़ें ऐसी बहुत मुख्तसर मैं बता सकता हूँ. We prayed about it and we just did not want to leave the hook in the States. I think for us it was a terrible crazy decision, but it was a crazy decision from the eternal perspective. अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी नहीं नहीं आप करें. इस चीज़ को आप हर बंदे को लूक इसलिए नहीं बता सकते यार, क्योंकि मैं परसों अपनी क्लास के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा था कि कुछ चीज़ें समझ ये सिर्फ तब आ सकती है अगर आपका वर्ल्ड व्यू उस तरह का हो तो. यू आर नॉट इन दैट शूज. सो उसकी एग्जांपल यह है कि निकोदेमस साहब, who was a scholar at that point, a very prominent सैनहीड्रन का Jewish rabbi, right? बिल्कुल. He comes to Jesus Christ and he asks him a question about eternal life and Jesus tells him something. वो उन्हें कुछ बताते हैं तो निकोदेमस को समझ नहीं आती, राइट? फिर खुदावंद यीशु मसीह एक कमेंट उधर करते हैं कि भाई जो रूहानी चीज़ें, जैसे आप हवा का रुख नहीं तलाश कर सकते, मैं मफहूम बता रहा हूँ, इसी तरह जो रूहानी चीज़ें वो शायद रूहानी लोग ही समझ सकते हैं. तो पॉइंट ये है कि मैं इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और बताता ही नहीं हूँ. बताता भी नहीं अक्सर, क्योंकि वो शायद एक ख़ास वर्ल्ड व्यू जिनका है, सेम वर्ल्ड व्यू, शायद वो उसको समझ पाएंगे. वी फॉर अस वी डिसाइडेड कि वी डोंट वांट टू डू इट, इसलिए नहीं कि भाई वो उसको करने से हमारी कोई ग्लोरिफिकेशन होगी, हरगिज़ ऐसा नहीं. ना हम अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान पे एहसान कर दिया ना चर्च पे एहसान कर दिया. इट इज़ नथिंग लाइक दैट, राइट? वी थॉट के चूंकि हम पाकिस्तान में फुल टाइम मिनिस्ट्री मैं करने जा रहा था, ठीक है, तो किसी भी पीएचडी के बाद भी आपका यही मूड था कि भाई पाकिस्तान में जी ही बिल्कुल. काम. तो कई लोग उसको एज अ एक पॉइंट भी बना लेते हैं, भाई बच्ची होते पैदा हो या आते कहने एट एनी पॉइंट दे विल गो एंड दैट्स फाइन. आप अपने होकर भी अपने मुल्क के नहीं, आपकी अथॉरिटी और इंटेग्रिटी जो है वो थोड़ी सी ठीक कि भाई इसने हुक तो पीछे छोड़ा हुआ है. दूसरा पॉइंट, मुझे पता नहीं बार बार क्यों ऐसा लगता है कि हम अमिलिया को, नाउ अगेन इट्स अ फनी पॉइंट, बट अमिलिया मे हेट अस फॉर डूइंग दिस. Who knows? वो बड़ी हो, पता नहीं यार, 18 साल की होते हैं तो कहते why did you make this decision? I didn't like it. You should have done it. I don't know about it. लेकिन उस पॉइंट में जो हमें बेहतर लगा, हमें ये लगा कि as parents
कि हमने जो हमारी एक स्टोरी थी यार, मैं अभी आपको स्टोरी का बता रहा हूँ. अरुणा ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड. हर फादर वॉज connected with ministry, prison ministry करते रहे हैं. बिल्कुल. Wonderful person, and she grew up in that, faith home जिसमें उसको struggles भी करनी पड़ी. एक low background का घर था. सही. मेरे भी यही था. How come कि दो ऐसे background से आए हुए लोग अमेरिका में दोनों पढ़ रहे हैं? Who supported us? Whose hand was there? तो अगर उस पॉइंट पे आप अपने बच्चों के लिए ये सोचना शुरू कर दें, भाई हमारी दफा तो खुदा कर सकता था. एक रिक्शा ड्राइवर का बच्चा था, एक आम से पादरी की बेटी थी, उनके लिए हो सकता है, लेकिन अब मुझे फिगर आउट करना है कि मैं क्या चीजें तलाश करूं जिसकी वजह से इसका कोई पासपोर्ट का कलर चेंज हो. तो वो हमें लगा इंसानी काविश का या इंसानी लॉजिक का बन जाता है. तो इफ ही इज एबल टू पेव द डोर फॉर अस, he can do the same for Amelia. he can do the same for even Amelia. better. Even better. So we want Amelia to get an education and exposure abroad, and we very much want that for her. लेकिन अपने वक्त पर सारी अब क्या खुदा की मर्जी से मैं एक पर्सपेक्टिव देता हूँ. हु नोज वो वहां पर पैदा हो जाती, ठीक है, और हमें उसको एक पॉइंट पे वहां पर छोड़ना पड़ता है, राइट. अब इंसानी नजरिए से तो वो अमेरिकन सिटीजन है, गुड थिंग. लेकिन अगर वो अमेरिकन सिटीजन होकर खुदा से वहां पर दूर हो जाती, किंगडम सिटीजनशिप ना मिलती, तो फिर yes, very nice, thanks for using these words. So what's the point? What's the point? So you're thinking from humanistic perspective, not from the faith worldview, right? सही. तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में जो एक इटर्नल पर्सपेक्टिव और वर्ल्ड व्यू है उसको डेवलप करना जरूरी है. That was the decision we made by praying, and God. And you guys came back and gave birth. Yeah, I came here for a semester. She was born here. After when she was 2 months old, we went back, resumed the education again. With Amelia, more difficult. Yes, but God's been gracious and faithful. हमें एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करना पड़ा, which is not a very पाकिस्तानी thing. मुझे लगता है कि यहाँ पे कपल्स में अभी मेच्योरिटी आ रही है कि हमने रोल्स डिफाइन कर लिया, और आई एम नॉट अगेंस्ट डिफाइनिंग रोल्स. आई थिंक दीज आर हेल्पफुल. जैसे अभी अरुणा टेक्स केयर ऑफ अस, शी इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम उसी रोल्स में बंद करनी हमें रहना चाहिए. वी आर बोथ एज पार्टनर्स आर देयर to encourage each other, to help us to grow. Equal partners जैसे तो अरुणा और मैंने बहुत एक दूसरे को, अरुणा बच्ची की वजह से वो जल्दी उठ जाती थी, तो मैं उसकी टेक केयर करता. मैं शाम को कितने साल तक आकर घर की सफाई करना और खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी थी. सही. So I used to cook. क्योंकि शाम को उनकी क्लास होती थी, वो क्लास होती या वो पढ़ने के लिए बैठ जाती थी. तो आई वुड से कि भाई अमेलिया की टेक केयर मैं करूंगा, ठीक है, यू गो इन द रूम, लॉक इट, एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट. आई विल कुक, आई विल क्लीन द होम, एंड आई विल डू एवरीथिंग. सारा दिन वो मुझे दे देती थी कि भाई आप जाएं लाइब्रेरी, क्योंकि पीएचडी में 8-9 घंटे रोज पढ़ना जरूरी होता था, एज एन ऑफिशियल जॉब ही थी. So this is how, by God's grace, we managed. Completed your PhD, and Aruna did what? Masters in Biblical Counseling. Masters in Biblical Counseling, and they have a beautiful daughter and are residing in Pakistan. Yes, Amelia Kenneth. So यहाँ तक की story I think मेरे लिए, क्योंकि मैंने first time ही सुनी है, and the one big reason of doing this podcast for me was also learning and growing spiritually. So what better way to have a conversation with godly people. So जो मैंने experience किया है, एक बात में इसको completely हम ख़त्म कर सकते हैं, and that is relationship. एक तो नहीं होगी, relationship, trust, belief, and अपनी फ़िक्र जो है वो आपने खुदा पर डाल दी है, एंड गॉड इज़ देयर ऑल्सो. अगर आप ट्रूली खुदा को बिलीव करते हैं ना, वो जो पॉइंट था जहाँ पे डॉक्टर टैबी की ईमेल आई थी, अगर आप ट्रूली सच्चे दिल के साथ खुदा को अपनी लाइफ का वो कहते हैं ना स्टीयरिंग व्हील दे देते हैं, तो देन ही आंसर्स, देन ही कैन शो यू. आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि खुदा मेरी ज़िंदगी में कैसे काम कर रहा है. क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों का, बहुत सारे लोगों का कि यार हमें नहीं पता, हम तो बहुत दुआ करते हैं, ये करते हुए, लेकिन they don't have that clear vision. But you can see and hear from Dr. Kenneth's story how God worked in his life, लेकिन उसकी छोटी सी प्री कंडीशन थी. He himself had to give him the steering. अगर वो अपने हाथों में चीज़ें ले लेते तो फिर ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना. ऐसा नहीं होना. जी बिल्कुल. ठीक है. Moving on. Now you are teaching in FC College. छोटा सा मैं FC का
बात ये करना चाहता हूँ कि ही इज़ नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर ओवर Assistant देयर professor, एंड God's टेकिंग कोर्सेज एमफिल की भी क्लासेस ले रहे हैं आप, ग्रीक की और हिब्रू की. सवाल बेसिकली पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ जैसे मैं एफसी का स्टूडेंट हूँ, आई हैव ग्रेजुएटेड, CRST या CLP प्रोग्राम या ये क्रिस्टल लाइफ प्रोग्राम, इन कोर्सेज ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया एज स्टूडेंट. मेरे दोस्तों की लाइफ में उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ा. लाइक अगर इट्स नॉट लाइक मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं बहुत वो हूँ, लेकिन मैं अभी भी वैसा नहीं हूँ जैसे खुदा की नज़रों में. लेकिन दोज एजुकेशन के पॉइंट से, प्योरली एजुकेशन के पॉइंट से लें कि उन कोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है और आपने क्या फील किया है कि these courses are helping you being a better minister to the children. And it's very, मेरे नज़रिए से it's very important for मतलब मैं तो अपने हर दोस्त को कहता हूँ कि FC में एडमिशन लेने की एक ही वजह है, बाकी आप एजुकेशन कहीं से भी CRST के कोर्सेज हैं वहाँ पे, वो आपको एक तो फेलोशिप मिल जाती है, बच्चे मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हर किस्म के बच्चे हैं जी, और a man is known by his company. Yes. ऊपर से जिस तरह से वो डिज़ाइन हुए हैं, they are not normal courses. मतलब न्यू टेस्टमेंट के कोर्सेज और इवन 151, 152. What is your thought on it? आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी उन कोर्सेज को मैंने खुद भी पढ़ा, इवन दो इट वाजंट फुली डेवलप्ड देन, लेकिन आई रिमेंबर डॉक्टर बॉब से मैंने पढ़ा था, ही हैज बीन माय टीचर. गॉस्पल्स का कोर्स था, वो मैंने पढ़ा. अभी मेरे कंपैरिजन ऑफ ऑल 4 गॉस्पेल्स. जी बिल्कुल, सिनॉप्टिक्स और उसके बाद जॉन. अमेजिंग कोर्स मैंने भी पढ़ा हुआ है. जी बिल्कुल. और जिस तरह से सारी स्टोरीज और सारे मकसद बताते हैं राइटर्स के और नामों के. जी, तो आई शुड स्टार्ट विद कि आई एम वेरी थैंकफुल टू बी अ पार्ट ऑफ FC कॉलेज एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, जो वहाँ पे मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ. इट्स अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन. ऑफ कोर्स जैसे आप बता रहे हैं देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको 2 पॉइंट्स में बता देता हूँ FC के, जो खास करके CRST कोर्सेज का विजन है और जो हमारा एक लॉन्ग टर्म में उसके लिए डायरेक्शन है, उसका मशहूर कर लेता हूँ. बिल्कुल. पहले जो ओवरऑल ऑनर्स के प्रोग्राम है जिसमें आप CRST के कोर्सेज की बात करें, CRST इट्स एन एब्रिविएशन फॉर क्रिश्चियन स्टडीज. तो वो क्रिश्चियन स्टडीज़ के जो कोर्सेज हैं उसका बुनियादी मकसद है फेथ सीकिंग अंडरस्टैंडिंग. ये खुलासा है. सही. सो फेथ सीकिंग अंडरस्टैंडिंग, एक अर्ली चर्च फादर है, इन सैलम उनका नाम है, उन्होंने ये फ्रेज डेवलप किया था. और उसका बुनियादी जो बॉटम लाइन है वो ये है लूक कि जो क्रिश्चियन फेथ है वो क्रिश्चियन फेथ अंडरस्टैंडिंग से उसको अलग नहीं किया जा सकता. सही. सो बोथ आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड इन क्रिश्चियन फेथ. दिस इज आई थिंक दिस इज ऑल्सो द ब्यूटी एंड यूनिकनेस इन क्रिश्चियन फेथ, क्योंकि कुछ ऐसे भी रिलीजन है जिसमें आपको सिर्फ पैशन और फेथ नजर आएगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग का अमल काम होगा. जो जैसे कई ऐसे भी आपको मिलेंगे लोग जो मतलब आई मीन दे आर वेरी पैशनेट, वेरी फुल ऑफ फेथ, बट देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ नहीं होती उसमें. यस. तो जो इवन पॉल की जो आप राइटिंग्स पढ़ें और बाइबल को अगर ओवरऑल आप समझने की कोशिश करें तो यस दिस इज फेथ इन जीसस क्राइस्ट, लेकिन ये ऐसा फेथ है जिसमें डिसाइपलशिप. ग्रेट कमीशन में मेरे ख्याल में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अक्सर जब लोग इरशाद आज़म के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं या आगे उस पर अमल करते हैं, गो में राइट, तो गो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड बन जाता है, जो कि अच्छी बात है. गो से मुराद के भाई जाएं और आप इवेंजलाइज करें. बिल्कुल. अच्छा, अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गो पे काम ख़त्म नहीं होता. अब गो से समझ ली कि यू आर गेटिंग रेडी एंड यू आर इक्विप्ड टू डू गो आउट, लेकिन उससे अगला जो फ्रेज है वो क्या, गो एंड मेक डिसाइपल्स. सो इन अदर वर्ड्स के इवेंजलिज्म को अगर आप कह रहे हैं कि आप इक्विप्ड हैं तैयार करने के लिए, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब आप डिसाइपलशिप के अमल में से बच्चों को गुजारेंगे, टीचिंग के अमल में. तो CRST के जो कोर्सेज हैं, through these courses we are trying to help the students, younger generation, खास करके जो हमारी ऑडियंस है, which is very important part of our community. यूथ जो है हमारी, मतलब अब तो ये जो एथियज्म है ऑनेस्टली FC में भी इट्स वेरी कॉमन कि जो एथियज्म है वो फैशन बन गया. इट्स कंसिडर्ड अ कूल थिंग टू बी एन एथियस्ट. तो अगर जब बच्चों को उसके बारे में ये भी नहीं पता एथियज्म एक्चुअली होता है, उसके नेचर का नहीं पता. लेकिन मेरे दोस्त एथियस्ट है तो मैं भी एथियस्ट हूं क्योंकि अच्छी तरह फैशनेबल चीज लगती है. तो उन नौजवानों में बाइबल
की अवेयरनेस को लेकर आना, उनको उनके फेथ के बारे में बताना और उनकी हेल्प करना क्रिटिकली बाइबल को समझने में. So we say that you can't get from the sermons alone. Sermons are good. And they're very helpful for the edification of the church. लेकिन sermon में आप बैठकर अपने दिमाग को यूज नहीं कर सकते. Assignment You're simply listening and you are applying it in your life. लेकिन love your God, अपने खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी शान, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से समझ से. अकल से मोहब्बत करने का मतलब है कि you sit, open the Bible and you think about the questions. You think what does it mean? इसको मैं अप्लाई कैसे करूंगा, इस सिचुएशन में मैं अपनी वर्क प्लेस पे क्या करूंगा, मैं हस्बैंड बन गया तो बीइंग अ हस्बैंड मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो बाइबल को आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मुकम्मल तौर पे कनेक्ट कर देना, जो हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा जो इशू भी है और एक्यूजेशन भी है कि बाइबल इज बोरिंग. आई थिंक कि वो बोरिंग इसलिए अक्सर लगती है क्योंकि उसको रियल लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया जाता, प्रैक्टिकल नहीं, उसको प्रैक्टिकली जोड़ा नहीं. मैं सोते जागते कैसे बाइबल को अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकता हूँ. देन इफ यू डू दिस देन बाइबल इज अ वेरी इट्स अ हेल्पफुल टूल in order to connect it with your contemporary issues. So that is what we do with the CRST courses, Faith with Understanding, कि बच्चों को अच्छे डिसाइपल बनने में, उनकी जो बाइबल की अंडरस्टैंडिंग है उसमें मिच्योर होने में, ताकि वो अच्छे ना सिर्फ मसीही तौर पर बलूगत हासिल कर सकें रूहानी तौर पर, बल्कि एक अच्छे शहरी भी बन सकें. What it means अच्छे इंसान भी बन सके. So उसमें सोशल एलिमेंट भी, स्पिरिचुअल एलिमेंट भी इंक्लूडेड है. जो सेकंड हमारा एमफिल का भी हम शुरू करवा रहे हैं, वो लाइक टू मेंशन इट. दिस इज एमफिल इन द न्यू टेस्टामेंट. दिस इज यूनिक ओनली इन एफसी कॉलेज, क्योंकि एमफिल की एंड HEC अप्रूव्ड. पाकिस्तान में HEC अप्रूव्ड नहीं है. कुछ 2 सेमिनरीज हैं पाकिस्तान में ओवरऑल जो ATS अप्रूव्ड है. ATS स्टैंड्स फॉर एशियन थियोलॉजिकल एसोसिएशन. उसके अलावा बाकी सब अपनी अपनी डिग्री पर जा रहे हैं, सॉरी टू से. तो वो HEC से अप्रूव्ड एमफिल, जो कि हमारे 3 बच्चे खुदा के फजल से पहली दफ़ा ग्रेजुएट भी होंगे अब दिसंबर में. सो दैट्स अ वेरी यूनिक प्रोग्राम. उसमें जो हमारी ऑडियंस है वो यंगर जनरेशन भी है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लीडर्स हैं, पास्टर, लीडर, एवेंजलिस्ट, अपॉलोजिस्ट, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं और वहाँ पर ट्रेन हो रहे हैं. अब वो बहुत की रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वापस जब वो अपने इदारों में जाएंगे तो फ्रेश माइंड के साथ और न्यू अंडरस्टैंडिंग जो सीख रहे हैं वो उसको फेथफुली अपने इदारों में, अपनी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी सारे मेरे टीचर्स हैं जिनसे मैंने कुछ वोकेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, जो कि अब एमफिल प्रोग्राम में इनरोल्ड है. सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने सेमिनरीज की हुई हैं, कुछ लोगों ने सेमिनरीज की भी हुई है, लेकिन अब जो उनको एक मतलब इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाइबल, एंड आई रियली लव्ड द पॉइंट फेथ सीकिंग अंडरस्टैंडिंग के मेरा एक दोस्त भी था CRST कोर्स में. ही वाज वेरी पैशनेट. मतलब कोई भी सवाल होता था तो उससे पहले जवाब देना, और मेरी कोशिश होती थी कि मैं डॉक्टर बॉब से ज़्यादा आर्ग्यू करूं, क्योंकि मुझे उस तरह सीखने. तो वो मुझे आगे कहता था कि यार नहीं, ऐसे नहीं है. तो मतलब नॉट पॉइंटिंग आउट है, लेकिन पैशन क्रिश्चियन बच्चों में, क्रिश्चियन पास्टर्स में इतना ज़्यादा भरा हुआ है. और अपनी मिनिस्ट्री, अपने एवेंजलिज्म को, और प्रेस्बिटेरियन चर्च, और आपको पता ही हमारा, हम जिस तरह से वर्शिप करते हैं और जिस तरह से ऊंची दुआ करते हैं, तो पैशन इज देयर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैशन आग नहीं होगी तो कोई काम नहीं. लेकिन अंडरस्टैंडिंग का होना इज बेसिकली द बेस, इज बेसिकली द रूट्स. अब एक एग्जांपल है, मतलब आई थिंक इवेंजलिज्म विदाउट डिसाइपलशिप इज लाइक कि अगर आप फर्ज कीजिए एक जगह पर जाते हैं और लोगों को कन्वर्ट करते हैं. सो कन्वर्टिंग पीपल व्हेन दे एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट इज सिंपली लाइक गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड. सही. लेकिन उसके साथ अगर अंडरस्टैंडिंग और डिसाइपलशिप ना हो तो इट्स मोर लाइक टेकिंग द चाइल्ड एंड थ्रोइंग him or her away. सही. क्योंकि आप उसको परवान नहीं चढ़ा रहे, उसकी ग्रूमिंग नहीं कर रहे. सो इवेंजलिज्म के साथ साथ डिसाइपलशिप का जो अमल है, जो कि अंडरस्टैंडिंग का अमल है, दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट. एंड दिस हैपेंस, ये उस केस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब वी हैव न्यू पीपल, न्यू टीनेजर्स हु आर जस्ट फ्रेशली बॉर्न अगेन. यस. उस टाइम वो लास्ट स्टेप नहीं होता, वो फर्स्ट स्टेप. बिल्कुल. उसके बाद ही तो उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, क्योंकि वो अपने पैशन और खुदा के कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू इस फैसले पे पहुंचे होते हैं कि हमने अब अपनी जिंदगी खुदा को देनी है. लेकिन अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक दैट्स द स्टार्ट. वो फिर उनकी पहली क्लास शुरू होनी होती है. फिर आगे ही वो फिर मैच्योर होके बनते हैं. और दिस वेरी मच लैक्स इन द पाकिस्तानी चर्च अनफॉर्चुनेटली, के लोग
बैप्टिज्म ढेरों ढेर हाँ देख जी, हाँ जाते जी, हाँ हैं, जी। लेकिन उस तरह से अंडरस्टैंडिंग और मिनिस्ट्री नहीं होती. बिल्कुल। सो आई थिंक मेरे पास और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में मुझे लग रहा है कि हमें कैन भाई को दोबारा बुलाना पड़ेगा, एंड वी विल श्योरली कॉल हिम इफ यू वुड accept love our to enjoy invitation, it. because there were a lot of things I had written down to touch upon, but इतनी इतनी चीज़ें अभी हम ग्रास्प करें, मैं खुद भी ग्रास्प करूं, तो आई थिंक ओवर बर्डन ना की जाए लिसनर्स को भी, ऑडियंस को भी, क्योंकि देर वर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, देर वर अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ गुड स्टोरीज, क्योंकि हम एजुकेशनल इनकी PhD के जो स्टडी है उस एस्पेक्ट को नहीं छेड़ पाए, एंड विच इज़ गुड कि आई एम क्लोजिंग इट ओवर हेयर, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको एक्सटेंसिवली कर सकेंगे. सो ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इनलाइटनिंग अस, एंड जैसे कि मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, ऑल ऑफ दिस इज़ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, एंड रिपीटिंग माई सेल्फ कि हमें सब्सक्राइबर्स उस तरह से नहीं चाहिए, लेकिन ये बातें ज़्यादा लोगों तक तभी रीच करेंगी when you have certain amount of likes, certain amount of subscribers. So support the Godcast channel, and so we can call more people like Sir Kenneth, and share the good news with all of you. Good to be here. Thanks for having me.